ना बिथरी के लोगों को आनंद ही नहीं आ रहा है। वो लड़ रहे होते और हम लड़ रहे होते तो बड़ा आनंद आ रहा होता चुनाव में। सब ये समझ रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं ही। ये समझना भी खतरनाक है। एक एक सीट पर और एक एक वोट की लड़ाई है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो देश के लिए दल भी कुर्बान किया जा सकता है, दल के लिए व्यक्ति को कुर्बान किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के हम मेंबर नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खत्म होने की कगार पे है। तो अगर हमें भूमिका मिलती तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो मुखिया और अध्यक्ष होते वही तो देते। वो खत्म, और समाजवादी पार्टी के हम मेंबर नहीं तो हमें कौन भूमिका देगा और हम क्या भूमिका निभाएंगे। हम चौराहे पर खड़े हुए हैं कि क्या भूमिका होगी ये हमें ही नहीं मालूम। 1959 में गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाई थी कागज के फूल। ये फिल्म तो हिट नहीं हुई, लेकिन इसका एक गाना बहुत मशहूर है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। इस गाने को गुनगुनाइए और बरेली के बिथरी चैनपुर की विधानसभा सीट पर नजर डालिए। बिथरी चैनपुर विधानसभा के रण में पिछली बार दो मजबूत सेनाओं के सेनापति थे। एक के सेनापति थे राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल और दूसरी सेना के सेनापति थे वीरपाल सिंह यादव एडवोकेट। एक भारतीय जनता पार्टी से मैदान में आए थे और दूसरे समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे थे। पप्पू भरतौल की सेना विजयी हुई। अब अगर हम देखें तो दोनों ही जो 2017 के बाद 2022 की लड़ाई हो रही है चुनावी, उसमें सीन से गायब हैं। पप्पू भरतौल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तब, जबकि वो सिटिंग एमएलए थे। और जो दूसरे नंबर पर रहे थे वीरपाल सिंह यादव, उन्हें समाजवादी पार्टी के समझौते में सीट नहीं मिली है। द लीडर की टीम ने राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल के गांव भरतौल जाकर और फिर वीरपाल सिंह के आवास जाकर ये जानने की कोशिश की कि जब वो चुनावी मैदान में नहीं हैं तो वो क्या कर रहे हैं। हमने बिथरी चैनपुर के विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। शायद पार्टी ने उन्हें इसके लिए मना कर रखा है। हम जब वीरपाल सिंह यादव के आवास पहुंचे तो अपने लोगों के साथ वहां मौजूद मिले और उन्होंने हमसे खुलकर बात की। तय माना जा रहा था कि शिवपाल जी की पार्टी से अगर किसी को उनके बाद टिकट होगा तो आपका नाम था। क्या वजह रही कि इस बार आप मैदान में नहीं? अब वजह तो ये अखिलेश जी को ज्यादा मालूम होगी, मगर हम लोगों ने ये तय किया। हमने पहले भी कहा था, आपसे एक बार बात हुई कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो देश के लिए दल भी कुर्बान किया जा सकता है, दल के लिए व्यक्ति को कुर्बान किया जा सकता है। तो अखिलेश जी से जब माननीय शिवपाल सिंह जी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं और ये सूची रही, मगर हमारा आपसे समझौता है, आप अपना सर्वे करा लो, जो जीतता हो इनमें से उसे टिकट दे दो। हमारी कोई शर्त नहीं है, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, देश बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। हम लोगों की तरफ से तो ये था। अब अखिलेश जी ने अपना करवाया होगा, सर्वे करवाया हो या जिस तरह से उन्होंने सोचा हो, हम लोगों ने तो देश के लिए और भाजपा को हटाने के लिए ये एक तरह से दल की कुर्बानी दे दी। आपको टिकट नहीं मिला तो टिकट नहीं मिलने का मतलब ये था कि सर्वे में आपको पीछे दिखाया गया, या टिकट नहीं देने की वजह ये थी कि आपको देना ही नहीं? अब जो भी वजह हो, मैंने कहा ना कि इस वजह को तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज्यादा बेहतर समझेंगे। ना उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि भाई ये वजह थी, ना हमने पूछा ये वजह थी, उन्होंने दे दिया। हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। चुनाव लड़ाएंगे समाजवादी पार्टी को? भाई जब हम दल को कुर्बान कर सकते हैं तो अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकते, हम लड़ाएंगे। अगर हम अभी बात करें तो चुनाव लगभग आधा हो चुका है, दूसरे फेज में 14 को वोट पड़ने हैं, दिन भी कम बचे हैं। तो जो आपके बदले जिनको इस टिकट दिया है बिथरी चैनपुर से, तो उनसे किसी तरह का संपर्क हुआ है, मदद मांगी? नहीं, वो आए थे
और उनसे कह दिया, मगर बीच में हमारा दुर्भाग्य कह लो, हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। आज ही दूसरी रिपोर्ट आई है, नेगेटिव हुए। अब देखते हैं आगे। अब तक हम कहीं नहीं गए थे। जैसे टिकट नहीं हुआ आपको, तो उसके बाद अखिलेश जी से कोई बात हुई हो या पार्टी के किसी और सीनियर लीडर ने आपसे बात नहीं नहीं, अखिलेश जी का भी फोन आया था और सपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का ही फोन आया था। उन्होंने कहा कि मदद कीजिए, हमने कहा मदद कर रहे हैं। एक वीरपाल जी, बड़ी अजीब सी बात, अगर भित्री चैनपुर विधानसभा को देखें तो लगती है कि जैसे आप 78,000 वोट लेके रनर अप, और जो विनर थे 96,000 से ज्यादा उनको वोट मिले थे, वो भी मैदान में नहीं है। उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू भरतौर को टिकट नहीं दिया है। तो ये एक अचानक, जैसे कि जो दूसरे नंबर पर रहने वाला है वो भी मैदान में नहीं, और जो पहले नंबर पर रहा था वो भी मैदान में नहीं। तो क्या ये किस तरह की ना, बिथरी के लोगों को आनंद ही नहीं आ रहा है। वो लड़ रहे होते और हम लड़ रहे होते तो बड़ा आनंद आ रहा होता चुनाव में। जैसे रोमांचक मैच नहीं हो रहा है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा गर्मी नहीं आ रही है चुनाव में, किधर से भी कोई गर्मी नहीं आ रही है। पब्लिक देखो किसे जिताए किसे जिताए। बहरहाल गर्मी जैसी कोई चीज क्षेत्र में है नहीं, मगर जिस तरह का इंटरेस्ट बिथरी की पब्लिक लिया करती थी, जिस हौसले से, जिस जज्बे से, वो देखने को नहीं मिल रहा है। विधायक तो कोई ना कोई बनेगा ही, कोई भी बने। हम अगर समाजवादी पार्टी के टिकट की बात करें तो वो इस विधानसभा के रहने वाले नहीं है। उनका नाम भी उससे पहले तक भित्री चैनपुर से नहीं चल रहा था। जैसे अगर हम अगम मौर्य को देखें तो उनको लड़ाने की बात भित्री से नहीं हुई थी, और जगहों से तो लोग बता रहे थे कि वो आंवला से दावेदार हैं। आंवला से कह दिया था अखिलेश जी ने। तो आपकी क्या राय होती पार्टी के लिए कि किस तरह के व्यक्ति को यहाँ से लड़ाना चाहिए, उसमें उस खांचे में ये फिट? चूंकि समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है उसमें वो बेहतर सोचते होंगे, मैं कैसे सलाह दे सकता था। बहरहाल अब तो जो फैसला उनका है वही सही है। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी करने के ना अधिकारी है ना हम कर सकते। जो आप हालात बता रहे हैं उसमें तब और ये जरूरी हो जाता है कि जो पिछले, अगर हम चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीट यहाँ से जीत कर ले गई थी। इस बार जो मुकाबला है, अगर भाजपा को हराना है तो एक एक सीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि जो कैंडिडेट तय हुए यहाँ, तो वो जीत का जज्बा उस तरह का दिख रहा है कि जो आप जज्बा दिखा रहे हैं? नहीं, वो उससे ज्यादा है। एक ये भी दिक्कत है, पहले के लोग भी कहते थे और यही वास्तविकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी मनुष्य के लिए घातक है। मुझे दिख रहा है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी लड़ रहे हैं। सब ये समझ रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं ही। ये समझना भी खतरनाक है। एक एक सीट पर और एक एक वोट की लड़ाई है। नहीं, जो ओवर कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो इस जिले में भी है या पार्टी में ऊपर भी इसी तरह का माहौल है? मैं तो कह रहा हूं कि हवा है, इसमें कोई शक नहीं है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा है। लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, मगर समाजवादी पार्टी के लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। उन्हें एक एक वोट की लड़ाई लड़ना चाहिए, ये है मेरा कहना। जैसे आपने चुनाव हर बार मैनेज किया है और बहुत लंबे वक्त तक किया है। जैसे पिछली बार 9 सीट समाजवादी पार्टी यहाँ लूज कर गई थी, तो अभी अगर जैसे भाजपा अपनी चालें चलेगी, उसको भी जीतना ही है, उसको अपनी 9 सीट बचानी है। आपको अगर इस वक्त, अगर हम आपसे एक राय जाने कि जो 9 सीट पर आप जो माहौल देख रहे हैं, उसमें आपको क्या उम्मीद दिख रही है कि जो सत्ता विपक्ष है कौन भारी दिखाई दे रहा है? मुकाबला बहुत कड़ा है, यही हकीकत है और कड़वी बात भी है। मुकाबला कड़ा है, कुछ भी हो सकता है। संघर्ष करना चाहिए और एक एक वोट के लिए समाजवादी पार्टी को संजोना चाहिए, लड़ना चाहिए। मुकाबला कड़ा है, आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सारी चालों से वाकिफ होना चाहिए समाजवादी पार्टी को। कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वीरपाल जी, जैसे अगर हम देखें तो आपका एक सुनहरा अध्याय रहा है समाजवादी पार्टी में,
आपने जो चाहा बरेली में कराया। और यहाँ तक कि हमने तो देखा है कि जब आजम खान से आपका एक विवाद हो गया था, या हम सीधे तौर पर कहें पंगा हो गया था, तो तब भी नेताजी आप ही के साथ खड़े दिखाई दिए। वो बात की बात है कि आप, चूंकि आपने उन्हें बड़ा माना और खुद जाके मैनेज कर लिया उसको। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां राजनीति में अब बदल रही हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी में, तो उसमें अब जो आगे की राजनीतिक भूमिका है आपकी, वो किस तरह की आप देख रहे हैं? देखो, भूमिका कभी व्यक्ति तय नहीं करता, भूमिका दल तय करता। अब उस समय उस दल के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भूमिका तय की थी, हमें बरेली का इंचार्ज बनाया था। और मुझे फक्र भी है नेताजी पर, और मुझे खुशी भी है हमारे अपने जीवन का ये स्वर्णिम काल जो था कि वो मुझ पर बहुत विश्वास करते थे और मैंने उनका कभी भरोसा तोड़ा नहीं। 9 की 9 सीटें जहां मैंने जिसे कह दिया उसे उन्होंने टिकट दे दिया। उसका नतीजा भी हुआ कि 9 में से 7 सीटें हमने जितवाई भी हैं। आपकी पार्टी का विलय एक तरह से समाजवादी पार्टी में ही हो गया ना, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े रहे हैं। तो इसमें अब आप जो देख रहे हैं कि जो आने वाला वक्त है, देखिए एक नारा दिया है समाजवादी पार्टी ने, नई हवा है नई सपा है। एक वो दौर था आपका कि जब आप नेताजी के बिल्कुल करीबी हुआ करते थे, और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, आप नहीं बल्कि ये उन तमाम लोगों के सामने ये परिस्थितियां आई हैं कि जो नेताजी के पाले में गिने जाते थे, नेताजी के खास गिने जाते थे, उनके साथ जैसे आपके साथ हुआ, वो बहुत से और लोगों के साथ भी हुआ। कुछ लोग बीच का रास्ता निकालने के बाद जो बदलाव था उससे बचकर चले गए। लेकिन आपके साथ ये आई दिक्कत कि चूंकि आप पर पूरी तरह से एक छाप थी उस नेताजी की, तो अब चूंकि एक नई सपा और नई हवा की बात हो रही है, तो मेरा कहने का मतलब ये था, सीधे सवाल भी ये था कि जो नई परिस्थितियां हैं उसमें अब आपकी राजनीति किस करवट बैठी? अब दिक्कत ये हमारे लिए बहुत है, समाजवादी पार्टी के हम मेंबर नहीं हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खत्म होने के कगार पे है। तो अगर हमें भूमिका मिलती तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो मुखिया और अध्यक्ष होते वही तो देते, वो खत्म। और समाजवादी पार्टी के हम मेंबर नहीं तो हमें कौन भूमिका देगा और हम क्या भूमिका निभाएंगे। तो हमारी स्थिति अभी बहुत दुविधा में, और हम चौराहे पर खड़े हुए हैं कि क्या भूमिका होगी ये हमें ही नहीं मालूम। अच्छा, भी कोई रास्ता नहीं सुझाया? कोई रास्ता नहीं, कोई प्लान भी नहीं किया आपने? कोई प्लान भी नहीं किया। अभी आपने वीरपाल जी को सुना। वीरपाल जी जिस तरह सावगोई से हमसे पहले बात करते रहे हैं, उसी सावगोई से आपने बात की है, और जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि आपका टिकट कटा है और आप बिल्कुल एक तरह से साइलेंट हैं, वैसे ही माहौल हमें उम्मीद थी कि आपके आवाज़ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास सभी जगह से जो आपसे जुड़े लोग हैं या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो आपके पास आए हैं, उसी तरह से वो सुझाव मांग रहे हैं कि चुनाव में जिस तरह पहले मांगते रहे थे। अब नई भूमिका उनकी क्या होगी उन्होंने खुद बता दिया है और ये वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार।